हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है मिदास का स्पर्श। मिदास टच। प्राचीन ग्रीस देश में एक राजा रहा करता था। उसका नाम मिदास था। उसके पास सोने की बहुत सारी चीजें थीं और वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। वह बहुत ही ऐशो आराम से रहा करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी भी थी। मिदास को अपनी सोने की चीज़ों से बहुत लगाव था, लेकिन इन कीमती चीज़ों से भी ज़्यादा वो अपनी बेटी को प्यार करता था। एक दिन एक सलीम नाम का बूढ़ा शराबी शराब पीकर राजा मिदास के गुलाब के बगीचे में घुस गया और वहीं बेहोश हो गया। राजा का मानना था कि सलीम हमेशा जहाँ भी जाता है अपने साथ अच्छा भाग्य लेकर आता है, जिससे दूसरों का भला होता है। इसलिए मिदास ने शराबी सलीम को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक उसी के महल में आराम करने की जगह दे दी। राजा के इस फैसले पर उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनसे राजी नहीं थीं। फिर भी मिदास ने सलीम को रहने को कहा। सलीम का मित्र डायनोसस था, जो शराब और उत्सव का देवता था। जब डायनोसस ने देखा कि मिदास ने उसके मित्र सलीम को अपने महल में आराम करने की जगह दी है, तो डायनोसस ने इस बात से खुश होकर राजा को इसका इनाम देने का निर्णय लिया। जब डायनोसस ने मिदास से कुछ भी इनाम मांगने को कहा, तो मिदास ने डायनोसस से कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी वस्तु का स्पर्श करूँ वो सोने में बदल जाए। डायनोसस को मिदास की ये इच्छा पूरी करनी पड़ी, ये जानते हुए भी कि उसकी ये लालच उसके लिए मुसीबत बन सकती है। मिदास की इच्छा पूरी होने की वजह से वो खुशी के मारे पागल सा हो गया और इधर उधर हाथ में जो भी सामान आता उसे छूकर वो सोने में बदल देता। उसने अपने बाग महल को पूरी तरह से सोने का महल बना दिया। हर जगह सोना ही सोना देखकर मिदास बहुत खुश हुआ। आनंद में लीन होकर जब मिदास अपनी बेटी के पास गया और उसे प्यार से गले लगा लिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति बन चुकी है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मिदास पागल सा हो गया और अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। भागते हुए वह अपने बगीचे में पहुंच गया, जहां उसे डायनोसस ने वरदान दिया था। उसने डायनोसस को पुकारा। तब डायनोसस आए और मिदास ने अपना वरदान वापस लेने को कहा और उसकी बेटी को बचाने की विनती करी। मिदास का पछतावा देखकर डायनोसस ने अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लिया और मिदास की बेटी को फिर से इंसान बना दिया। उस दिन मिदास ने अपनी गलती से सबक लिया और आगे से लालच ना करने का भी सबक लिया। तो बच्चों, ये थी मिदास का स्पर्श की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।